देंगे टॉपिक पे जहाँ पर स्पर्म काउंट नील होता है। नील स्पर्म काउंट में आपके सामने पहले मैं बिफोर आफ्टर दिखा दूँ। ये 4 महीने की कहानी है। 4 महीने में पेशेंट के 15 मिलियन स्पर्म काउंट आ गए हैं, जो बहुत एनफ है। जो WHO कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 15 मिलियन इज़ एनफ फॉर कंसीव्ड पार्ट। बट एज सच हम जो इंडियंस हैं या हमारी जो सोच है वो ये कहती है कि 50 मिलियन कम से कम होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 15 मिलियन WHO के हिसाब से तो आज की डेट में कन्वर्ट हो चुके हैं फिट एंड फाइन में, बट और एक्स्ट्रा थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम उनको 50 मिलियन तक ले जा सकते हैं। बट पहले बिफोर आफ्टर नील टू 15 मिलियन का एक सफ़र है। इस सफ़र को मैं ये डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ क्योंकि पेशेंट के साथ क्या होता है, जब वो नील आता है तो सबसे ज़्यादा पैनिक करता है, स्ट्रेस में जाता है कि अब आगे क्या होगा, बच्चा होगा नहीं होगा, मेरे को डोनर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि IVF बेसिकली उनको कहता भी है या डॉक्टर्स उनको कहते भी हैं कि आप डोनर ले लो, डोनर ज़्यादा बेटर है। डोनर लेना बुरी बात नहीं है, मैं खुद यहाँ से बोलता हूँ, जहाँ पर सब विफल है वहाँ पर अगर आपको बच्चा डोनर से मिलता है तो वो भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बट बुरी बात ऐसा है कि अगर आप खुद से अपना चाहते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या ऐसा लगता है कि आपको अपना बच्चा चाहिए, तो यहाँ पर मे भी शायद ये चीज़ काम कर जाती है। यहाँ पर पेशेंट लकी थे, जिसमें मैं बोलता हूँ कि पेशेंट को रिकवरी अच्छी मिली, 15 मिलियन की मिली। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो रिकवर सिर्फ 2 मिलियन या 3 मिलियन तक ही पहुँच पाते हैं। सारे पूरी रिकवरी ऐसे नहीं हो सकती कि 15 मिलियन पहुँच जाएंगे। बट जहाँ पर 2 या 3 मिलियन भी हो जाते हैं वहाँ पर भी आपके IVF कामयाब हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो विफल होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा स्पर्म मिलना चाहिए आपके शुक्राणु में से। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं या नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हैं तो आपको अपने पे थोड़ी सी होप और थोड़ी सी शिद्दत दोनों ही आपको चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेकिंग हो सकता है कोई भी जगह। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप आयुर्वेद में जाओगे तो यहीं पे टाइम लगेगा, आप इवन होम्योपैथ में भी जाओगे वहाँ पर भी टाइम लगेगा। इवन आप एलोपैथिक में जाओगे तो वहाँ पर टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बेसिकली उनके पास ट्रीटमेंट की ज़रिए अलग है। ज़रिए जैसे उनके पास IVF आ गया, ठीक है, उनके पास अलग चीज़ें आ गई, उनके पास टेसा आ गया, माइक्रो टेसा आ गया, तो उनके पास चीज़ें हैं तो वो उसी से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट हमारे पास ऐसी टेक्निक नहीं है, तो हम सॉल्यूशन ऐसे ही ढूंढते हैं कि जिससे आपको रिवर्ट बैक में इजैकुलेशन के बाद स्पर्म काउंट नज़र आए और आपको स्पर्म काउंट मिले। तो सिंपली यहाँ पर पेशेंट को एजोस्पर्मिया था, नील स्पर्म काउंट था। अब वहाँ पर क्या था, हमें जहाँ तक जब फर्स्ट रिपोर्ट हम देखते हैं तो उसमें हम इमेजिन करते हैं या एज ए हर पर्सन सोचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये पहुँचा क्यों, नील स्पर्म काउंट हुआ क्यों। तो उनमें सबसे पहली चीज़ थी, उनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा अपसेट चलता था, बहुत लंबे टाइम से अपसेट चलता था, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि IBS पे अपना ध्यान दो। अगर आपका पेट डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। वैसे ही उनका थोड़ा सा अपसेट चलता था। और साइड बाय साइड उनके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि वो शायद ब्लॉकेज भी थी, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि चीज़ों को थोड़ी बेटर स्थिति में आए। तो हम फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको एनहेंस कर पाएँ, हम आपकी टेस्टिकल से थोड़ी सी और ज़्यादा न्यूट्रिशन देकर उसमें से निकाल पाए, उसमें से हम रिवर्ट बैक ले पाए। तो यहाँ पर हम पहले उस पर काम करते हैं। साइड बाय साइड हम ये भी प्लान करते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट हो रही हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी मिल जाती है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी सिस्ट हो गई, सिस्ट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, या ट्यूबुलर एक्टीशिया में भी ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ही होती है, बट और इसी के साथ बहुत अलग अलग केसेस होते हैं जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर काम करना हम स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन साइड बाय साइड आपकी एनहेंसमेंट, जो कभी कभी हमें ये 1 महीने या 2 महीने में ही रिवर्ट दिखा देता है, बट कुछ पेशेंट्स में हमें टाइम लग जाता है। जैसे ये पेशेंट थे, 4 महीने का इन्होंने टाइम लिया, जिसमें इनके 4 महीने के बाद की जो रिपोर्ट आई वो 15 मिलियन स्पर्म काउंट की आई। और यहाँ पर रिकवर होना ऐसी बात नहीं है कि रिकवर हो ही नहीं सकते नील स्पर्म काउंट आया तो, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमारी अलग अलग तरीके से थ्योरी बनी हुई है। अब एक डॉक्टर है वो ये सोचता है कि यहाँ पर नील है तो यहाँ पर जाना चाहिए IVF की तरफ, और कोई एक डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ पर एक बारी पुश करके देख सकते हैं, एक बारी मेडिसिन चला कर देख सकते हैं जहाँ पर कुछ काम कर जाए। तो आप हमेशा अपनी अप्रोच को भी ऐसे ही लेकर चलिए कि एक ट्राई तो बनता है। सेम ये वाली अप्रोच, एक ट्राई तो बनता है। मैं ये नहीं कहता कि आप आयुर्वेद में जाएं, आप होम्योपैथ में भी जाएं तो वहाँ पर भी एक ट्राई तो बनता है, क्योंकि वहाँ की भी रिकवरी देखी गई है, आयुर्वेद में भी रिकवरी देखी गई है। तो बेचिंतित होकर आप किसी भी
ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं नील स्पर्म काउंट को ठीक कैसे करें कैसे ना करें, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।